तो राम राम भाइयों, कैसे आप लोग? आई होप ठीक होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे अपने चैनल ऋषि राजपूत में। भाइयों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ बीएसएफ एचसीएम की भर्ती से रिलेटेड। इसका एक सबसे बड़ा डाउट आ रहा था मेरे पास, भैया इस बार इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, कितनी कट ऑफ जाने के चांस हैं। कोई कह रहा भैया मेरे 60 नंबर आ रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे, कोई 65 आ रहे हैं। क्या हमारा चांस है इस बार हम सिलेक्शन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? तो सारी बात करेंगे आज इसी एक वीडियो में। आपसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखे करें ताकि आपके डाउट्स वीडियो में ही क्लियर हो जाए और आपको कमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े। फिर भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप अब इंस्टा पे कम और यूट्यूब पे ज़्यादा कमेंट्स करिए करिए, क्योंकि इंस्टा पे करते हैं आप लोग, कम से कम यूट्यूब पे करेंगे थोड़ा पता तो चलेगा कि और भी बच्चों को कि हाँ कमेंट्स आ रही है, चैनल अच्छा चैनल है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। केवल आज एक इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मैं 2024 की कट ऑफ बताने से पहले आपको 2023 इसके प्रीवियस ईयर में लेके चलता हूँ बीएसएफ एचसीएम के, क्योंकि जब तक कट ऑफ एनालाइज नहीं होती है तो उसका पता नहीं लगता कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो मैंने 2-3 दिन इसके कट ऑफ को एनालाइज करा, बहुत आराम से देखा। इतनी ही कट ऑफ जाएगी, मैंने एसएससी जीडी में भी बताया था आपको, उतनी ही कट ऑफ में 1-2 नंबर का डिफरेंस रहा। देखो एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता पाता, सबका 1-2 नंबर का डिफरेंस रहता है और उसी डिफरेंस को लेकर बीएसएफ एचसीएम पे ही फोकस करना है। तो शुरू करता हूँ, मैं बताता हूँ इसकी प्रीवियस ईयर के बारे में। अभी थोड़ा सा भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना। डिजिटल बोर्ड बहुत जल्दी आ जाएगा और फिर मैं उस पर ही सारी चीज़ बताया करूँगा। जो बीएसएफ एचसीएम की 2023 की वैकेंसी थी, आपको पता है टोटल जो वैकेंसी आई थी 323 सीटें तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आई थी और 11 सीटें आपकी एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के लिए आई थी। तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बात करूँ, इसमें आपको पता है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ईएसएम, इसमें किसी में भी सीट नहीं थी। केवल एसटी में 11 सीटें आई थी, 11 सीटें एसटी में आई थी। तो 51 नंबर इसकी कट ऑफ गई थी टाइपिंग टेस्ट के लिए, 51 नंबर टाइपिंग टेस्ट के लिए कट ऑफ गई थी। टोटल जो कैंडिडेट इसमें पास हुए थे 344, 344 कैंडिडेट को पास करा था टाइपिंग टेस्ट के लिए। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात कर लो तो आपकी जनरल की 86 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 81 गई थी, ओबीसी की 84 गई थी, एससी की 80 गई थी, एसटी की 75 गई थी, ईएसएम की 36.40 गई थी। इसकी जो ओवरऑल सीट आई थी 2023 में वो आई थी आपकी 323 सीट। ठीक है। अब इसके जो कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए थे, टोटल कैंडिडेट जो क्वालिफाई होते 4253 कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं मिनिस्ट्रियल के अंदर। कैसे कैसे होते हैं? जनरल में 2324, ईडब्ल्यूएस में 561, ओबीसी में 723, एससी में 457, एसटी में 161 और ईएसएम में 27। अब आप अगर एक चीज़ को देखेंगे, एएसआई के लिए जब पिछली बार इन्होंने 30 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई करे थे, 30 गुना कैंडिडेट, तब जाके इनको 344 बच्चे मिले थे टाइपिंग के लिए। सेलेक्ट तो 11 ही होने थे, यानी टाइपिंग किस लेवल की हुई थी। इसी तरीके से इन्होंने 13 गुना बच्चों के आसपास हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में क्वालिफाई करे, तब जाके 4253 बच्चे मिले। अब हम कट ऑफ की बात कर ले, इस बार और पिछली बार की कट ऑफ में क्या डिफरेंस रहने वाला है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता होगा पिछली बार मिनिस्ट्रियल की जो भर्ती आई थी बीएसएफ एचसीएम के अंदर, उसके अंदर फिजिकल नहीं था। ठीक है। जितने भी फॉर्म भरे गए थे उसके मेरे को ध्यान है 2,20,000 या 1,20,000 समथिंग बच्चे, कुछ ऐसे ही, पूरा कंफर्म ध्यान नहीं, इन दो में से एक ही थे। इतने बच्चे रिटर्न में बैठे थे, शायद 4 या 6 लाख फॉर्म भरे गए थे और 220 के आसपास बच्चे रिटर्न में बैठे थे, इतने ही क्वालिफाई हुए थे। केवल कब इतने बच्चे डिस्क्वालीफाइड हुए रिटर्न में बैठने के लिए? जब फिजिकल नहीं था। इस बार तो आपका फिजिकल भी है। कल में आप लोगों को पता है 1600 मीटर रनिंग है, जो कि आसान नहीं होती है। 1600 मीटर रनिंग, बहुत बच्चे डिस्क्वालीफाइड होंगे। 8 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं, 101%, 50 से 70,000 या 1 लाख फॉर्म रिजेक्ट होने हैं, क्योंकि बहुत सी गलतियाँ हुई हैं बच्चों से फॉर्म भरने में। प्लस फिजिकल होगा, फिजिकल में बहुत बच्चे डिस्क्वालीफाइड होंगे। इस बार कट ऑफ पे इसी बेस पे असर पड़ने वाला है। जितनी कट ऑफ पिछली बार गई थी उससे 5 से 7 नंबर आप सब में माइनस करके चलें, कट ऑफ इतनी कम जाएगी फॉर टाइपिंग टेस्ट, क्योंकि फिजिकल बड़ा है। फिजिकल में बहुत बच्चे डिस्क्वालीफाइड होंगे। जब केवल नपाई तुलाई तभी तो हो गए, इस बार तो दौड़ना भी है, तो रनिंग में बहुत असर डिफरेंस पड़ता है इन चीज़ों का। ठीक है। तो मैं आप इस बार की कट ऑफ को बता दूं, तो इस बार की जो कट ऑफ जाएगी ना टाइपिंग टेस्ट के लिए, आप मान के चलो जनरल की 80, 1-2 नंबर ऊपर नीचे। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की 75, ओबीसी की 76, एससी की 72, एसटी की 70 और ईएसएम की एक्स सर्विसमैन की 33, 1-2 नंबर आप ऊपर नीचे कर सकते हैं।
इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है। तो ये है इस बार 2024 की बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनोग्राफर की कट ऑफ। आप इसी बेस को लेकर अपनी तैयारी करके चलें। फिर भी मैं आपसे कहूँगा 80 का स्कोर लगा के चलें ताकि आपको आराम से सिलेक्शन मिल जाए। वैकेंसी भी इंक्रीज़ होंगी 2019 या 21 की एसएसबी सशस्त्र सीमा बल की मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी, उसका अभी तक कुछ अता पता नहीं है, हो सकता है वो इसी में आके जुड़ जाए वैकेंसी, जो 115 वैकेंसी से बढ़ के 131 या 123 वैकेंसी समथिंग हुई थी। तो आप लोग मेरी बात को ध्यान रखें, वैकेंसी इंक्रीज़ भी होंगी, होने के पूरे चांस है, क्योंकि टेंटेटिव वैकेंसी है, ऊपर नीचे हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, इस कट ऑफ को लेके दे दी। अब ये आ रहा था भाई बुक लिस्ट पूछ रहे हैं, मॉक टेस्ट पूछ रहे हैं, तो इसकी एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा मैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।